देख रहे हैं नेशनल टुडे लाइव। मैं हूं सरताज। तो एक मुद्दे पे मैं बात करने के लिए वासेपुर के दिग्गज नेता के आवास पहुंचा। मैं उनसे जानूंगा उनके राजनीतिक सफर क्या है, आने वाले आगामी नगर निगम चुनाव में क्या उनकी भूमिका रहेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद जताई थी, लेकिन जनता ने उन्हें नकारा। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा, क्योंकि इस क्षेत्र में इकलौते ऐसे नेता हैं जो कार्य को पसंद करते हैं और कार्य के लिए कुछ भी कर देते हैं। मैंने खुद कई कार्य उनका कवरेज किया है, जैसे सड़क निर्माण के लिए आवाज़ उठाना, पानी की समस्या के लिए जेल जाना, और भी समस्या जो मेरे सामने उन्होंने उसका फायदा उठाया जनता के लिए, लेकिन वासेपुर की जनता ने उसे नकारा। ये हकीकत है। तो आज मैं यही सवाल लेकर उनसे बात करूंगा, जानना चाहूँगा क्या भूमिका रहेगी आगामी नगर निगम चुनाव में, क्या वो तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे कैमरामैन मैं चाहूँगा उनको फोकस करेंगे। तो जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो बताइए, पहले तो आपकी ईद मुबारक आपको भी मुबारक। क्योंकि आप पे काफी दाग लगा है। कोई कहता है वोट कटवा है आप, कोई कहता है वासेपुर का नेता है। विधानसभा में आपने काफी ताकत झोंकी थी, लेकिन इसका फल नहीं मिला आपको। तो क्या लगता है आपकी राजनीति एंडिंग? अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। और अभी आपने जो प्रश्न किया कि धनबाद के विधानसभा के चुनाव में आपने काफ़ी ताकत झोंका है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन का लोगों में उम्मीद था, लेकिन पोजीशन और परिस्थिति अच्छी नहीं रही रिजल्ट। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वोट कटवा, आप ये सवाल किया। तो मैं उन लोगों को आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो ये आश्वस्त कर दूँ, लोकतंत्र में भटकटवा शब्द कोई नहीं होता है, उसका कोई स्थान नहीं होता है। वो बहुत अच्छा शब्द है और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अमर्यादित व्यक्ति करते हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, कुछ भी परिस्थिति का सामना प्रत्याशी को करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, और आप भी साक्षात गवाह हैं, क्योंकि आप मीडिया के बंधु हैं और आप छोटी बड़ी कई समस्याओं को कवरेज भी करते हैं। विधानसभा के चुनाव से पूर्व लोकसभा का चुनाव हुआ था। लोकसभा के चुनाव में आपने जो नहीं देखा था वो सारी चीज़ें विधानसभा में देखने को मिला है, और मैं साक्षात गवाह हूँ इसका। जैसे कि लोकसभा का जो चुनाव होता है, तो कोई भी संविधान में संशोधन करना होता है, कोई भी एक्ट में संशोधन करना होता है, तो वो लोकसभा और आपको राज्यसभा में जो है बिल पास होता है तो संशोधन होता है। लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था तो बस ये दो कोणीय मुकाबला हो रहा था, एक एनडीए गठबंधन और एक इंडिया गठबंधन का मुकाबला हो रहा था। और अपने अपने दल के लोग और प्रत्याशी और कार्यकर्ता जो है अपनी अपनी बातें रख रहे थे। लेकिन झारखंड में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, और विशेषकर धनबाद का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें कई ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो लोकसभा में देखने को नहीं मिला था। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि हमारा कैंपेनिंग, हमारी टीम का कैंपेनिंग, विधानसभा में चुनाव करने का जो कैंपेनिंग का तरीका था, और आप मीडिया बंधु ने जो हमारे कैंपेनिंग के एक सवाल मैं आपको रोकना चाहूँगा। जैसे आपने कहा नेशनल पार्टी के उम्मीदवार आपसे डर गए थे, ये कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल 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 110% सच्चाई है, 100% सच्चाई है कि नेशनल पार्टी, चाहे वो राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हो, सारे प्रत्याशियों को दिल में डर तो बहुत थी, क्योंकि लोकप्रियता बहुत ज़्यादा मिल रहा था और अंतिम समय तक हमारी बढ़त इन लोग दोनों से थी। लेकिन परिस्थिति और समय हमारे विपरीत हो गया, और उसका कारण ये रहा कि हमारे जो मतदाता थे, जो मुझे प्यार दे रहे थे और मुझ पर उम्मीद जता रहे थे और मुझ पर भरोसा कर रहे थे कि मुर्तजा आलम साहब धनबाद में कुछ नया कर गुजरेंगे, इस आशा और उम्मीद के साथ धनबाद विधानसभा की जनता मुझे बहुत प्यार दे रही थी, जगह जगह अपना आशीर्वाद दे रही थी, भीड़ और जनसैलाब हमारे समर्थन में उमड़ रहा था। इसको देखते हुए हमारे विरोधियों ने, यूँ कह लीजिए कि राज्य स्तर के ताकत इसमें झोंका गया
और हमारे मतदाताओं को जो है अंतिम समय में डराया गया और हैंडबिल, उर्दू में हैंडबिल छपवा करके हमारे मतदाताओं के बीच में राताराती उनको बांटा गया। और उसमें स्पष्ट ये लिखा हुआ था, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि सत्य की जीत होती है। सत्य थोड़ा देर के लिए कमज़ोर जरूर पड़ता है, लेकिन सत्य हमेशा जो है भारी पड़ता है और सत्य की जीत होती है। मैं तो ये कहूँगा कि हमारी जीत हुई है, हार नहीं हुई है, क्योंकि पूरा का पूरा महकमा हमको हराने में लगा हुआ था। हमारे टीम को जो है रोकने में लगा हुआ था। हमारे टीम को और हमारी टीम की लोकप्रियता और मेहनत को देख कर इस कदर घबराए हुए थे कि उर्दू में हैंडबिल छपवा करके हमारे मतदाताओं को डराने का काम किया कि यदि मुर्तजा आलम को आप वोट करते हैं तो मुर्तजा आलम अगर 10, 20, 25 हज़ार वोट ले आते हैं तो इससे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हार जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी का जीत हो जाएगा और एक सीट से भी हार जीत होता है और सरकारें एक सीट से बनती और बिगड़ती है। इसका डर दिखाया। दूसरा डर ये दिखाया उस हैंडबिल में कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बन जाती है तो हम मुसलमानों को रोहिंग्या साबित कर दिया जाएगा, हम मुसलमानों को घोषपीठिया साबित कर दिया जाएगा और हम मुसलमानों को बांग्लादेशी साबित कर दिया जाएगा। हमारा घर जानो माल सब तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसे में अगर मुर्तजा आलम को वोट करते हैं तो हमारे साथ ये स्थिति होने की संभावना है। इतना डरे हुए लोग थे, इतना घबराए हुए थे लोग हमारे विरोधी, और उनके डर का और उनके घबराहट का ये सामना जीता जागता हो जाएगा था कि हैंडबिल तक हमारे खिलाफ छपवा करके हमारे मतदाताओं के बीच में राताराती बांटने का काम किया, पैसा का खेल किया। सबको डर था, सब डरे हुए थे, चाहे वो प्रत्याशी हो, चाहे वो प्रत्याशी के समर्थक हो, चाहे वो पार्टी के दल के कार्यकर्ता हो, सब डरे हुए थे। और डर का आलम ये था कि राताराती पैसा का खेल, हैंडबिल का खेल कर करके हमारे मतदाताओं को डराया गया, हमारे मतदाताओं को कमजोर किया गया। लेकिन फिर भी मैं नमन करता हूं, सलाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं अपने मतदाताओं को कि 443 मत उस भीषण लड़ाई में भी हमें मिला। मैं अपने आप को जीता हुआ प्रत्याशी समझता हूं। मेरा मनोबल क्या लगता है आपकी राजनीति खत्म है या आगे भी आगामी नगर निगम का चुनाव है, वहां भी आप कुछ दिखाएंगे अपनी जोहर? देखिए, एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, चुनाव लड़ना अगर किसी सामाजिक कार्यकर्ता या नेता का लक्ष्य होता है तो मैं इसको सरासर गलत कहता हूं। एक्चुअल में सामाजिक कार्यकर्ता और जो नेता होते हैं उनको समाज का चिंता होता है, उसको पद की चिंता नहीं होती है। मैं कई वर्षों से, आप साक्षात गवाह हैं और धनबाद की जनता ने देखा है, और विशेषकर जो मेरे ऊपर लांछन लगता है कि वासेपुर के नेता हैं, तो मैं इसको स्वीकारता हूं। जो व्यक्ति अपने घर को ठीक नहीं कर सकता, अपने समाज के लिए खड़ा नहीं हो सकता है, वो समाज से हट करके कैसे दूसरे समाज के लिए काम कर सकता है? तो मैं कई कार्य किया हूँ अपने समाज के लिए, और जब मैं किसी पद पर नहीं हूँ तो निर्भीक होकर के बेबाकी से और संबंधित विभाग के बड़े बड़े पदाधिकारी। देखा गया आपके कार्य में काफी काम आपने किया है। वासेपुर सड़क की सड़क के लिए आपने आंदोलन किया, अभी तक वो सड़क नहीं बनी है, कहाँ पे रुक गई, कहाँ पटरी रुक गई आपकी? देखिए, मेरे आंदोलन से संबंधित विभाग के पदाधिकारी घबराए हुए थे, डरे सहमे हुए थे। अंतोगत्ता उसका टेंडर हुआ। टेंडर होने के बाद ये चर्चाएं होने लगी, जो मेरे विरोधी हैं, जो मेरे कार्य से घबराए रहते हैं, मेरे आंदोलन से घबराते हैं, उनको ये डर लगने लगा कि अगर ये रोड बन जाएगा तो मुर्तजा खान एक बड़ा नेता के रूप में उभरेगा। तो वो लोग एक प्रोपेगेंडा के तहत जो है राज्य के मंत्री साहब का नाम पेपर में छपवाने लगे, और एक कह लीजिए बड़े घराने का नाम भी उसमें आया कि उन्होंने पहल किया तो रोड बना, जबकि ये सरासर गलत है। वासेपुर की जनता और धनबाद की जनता जानती है और संबंधित विभाग के पदाधिकारी जानते हैं कि वासेपुर मटकुलिया रोड के निर्माण कार्य के लिए मैं कई बार वहाँ पे गया हूँ, आंदोलन किया हूँ, और कई बड़े आंदोलन का जो है चेतावनी भी दिया हूँ। तब जाकर के उस रोड का जो है निर्माण कार्य का टेंडर हुआ, और टेंडर हुए लगभग 6 से 7 महीना हो गया है, और विभाग में और संबंधित विभाग माने एजेंसी में एग्रीमेंट भी हुआ है, या उसका जो है 7% राशि भी एग्रीमेंट का जमा हुआ है L1 का। उसके बावजूद भी अभी तक कार्य नहीं हुआ है, ये हमारे संज्ञान में है। मैं क्योंकि अपने कुछ घरेलू कार्य में थोड़ा व्यस्त था, और अभी रमज़ान का 1 महीना था,
तो उसको लेकर के मैं थोड़ा खामोश था, लेकिन मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, और मैं अपने वासीपुर की जनता को बता दूं कि मैं अभी बैठा नहीं हूं, मैं अभी स्वस्थ हूं और मैं अभी भी समर्पित हूं और आखिर तो ये मैं सांस तक समर्पित रहूंगा। समझूं आप नगर निगम चुनाव में कुछ तूफानी करेंगे? नहीं, देखिए, नगर निगम चुनाव वो तो ठीक है, आने वाला समय बताएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वासीपुर का जो निर्माण कार्य का टेंडर हुआ था और 6-7 महीना हो गया, उसकी राशि का भी जो है उजागर हुआ था पेपर में, उसके बाद काम फिर क्यों रुक गया, ये मुझे तो लगता है एक षड्यंत्र है। इसको लेकर के मैं पद यात्रा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को संज्ञान में देने का काम करूंगा।